अब ये बताइए, इतना खून एक गिलास पत्थर मार के निकाल लिया मैंने एक झटके में, और उतना ही खून में नोच नोच के निकालूं तो दर्द किस में होगा। ये जो हलाल के नाम पे गले को रेतते हैं और धीरे धीरे काट के उसे तड़पता हुआ फड़कता हुआ छोड़ देते हैं, और ये कहते हैं उसकी शहरक काट दी। शहरक कौन सी काट दी? वो पूरा साइंस, पूरी साइंस आज तक वो शहरक नहीं जान पाई, और उस शहरक से करीब अल्लाह बोलते हैं। क्योंकि इस्लाम जो है भाई साहब, एक नंबर की चीज़ जो है ना, वो जुल्म, ज़्यादती, कत्लो क़िताल, गला कटना, खूंरेज़ी, सब कुछ है। बकरा ईद आ रही है, ये पशु बलि त्यौहार है, पशु बलि त्यौहार। और इनसे कहते हो ना पशु बलि, तो कहते नहीं बलि क्यों देते हम? कुर्बानी उस चीज़ की हो जो आपकी नसों से, आपके दिल से, आपके जज्बात से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। और आपकी जज्बात से कुर्बानी इतनी जुड़ी हुई है, आप गए मार्केट में, जेब में 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 जैसी औकात है, हैसियत है, एक बकरा ख़रीद के ले आए, तो उससे कितनी मोहब्बत है उस बकरे से तुम्हें, है ना? और तुम उसकी जान ले लोगे मुफ्त में। पहले तो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ही है, जो चीज़ थी अपनी सबसे खूबसूरत चीज़, जो सबसे प्यारी चीज़, अल्लाह की राह में कुर्बान करे। क्या अल्लाह आज तक आजमाइश ले रहा है? आज तक आजमाता ही जा रहा है, मेरे नाम पे काटो, मेरे नाम पे मार काट करो। अगर वो अल्लाह कुर्बानी से इतना खुश हो रहा है, तो तब ये बात करता ना, अपनी एक उंगली काट के दिखाओ, एक इतना सा कान काट के दिखाओ, अपनी तीसरी होंठ काट के, ज़बान काट के दिखाओ। काहे की कुर्बानी? भाई कुर्बानी कहाँ है? ये तो आप सार्वजनिक रूप से हत्या कर रहे हैं। जैसे कि मेरे कुछ वीडियोस पे लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन सच्चाई है, इस्लाम में आते भी तो नीचे से खतना कराते हैं, वहाँ भी खून बहता है, और यहाँ पे कुर्बानियाँ होती है। वरना एक तो उसकी जान ले रहे हो, और जान भी तड़पा तड़पा के ले रहे हो, मतलब इंसान हो या राक्षस हो तुम। देखिए, ये बात तो अपने सेकुलर गैंग के हिंदू, जो लिब्रांडू हिंदू हैं, इनसे पूछो पहले नंबर पे। हाँ, तो उन्हें नाली में गुलाल बहा हुआ, रंग बहा हुआ नाली का पानी उन्हें गंदा लगता है, वो ख़राब लगता है, उससे कहते हैं बीमारी हो जाएगी, रंगों से बीमारी हो जाएगी, गुलाल से बीमारी हो जाएगी। नहीं जी, पानी की बर्बादी कर रहे हो। अबे बकरा ईद पे जो खून पे खून बहा रहे हो, और उसको धोने में जो तुम पानी का पानी बहा रहे हो, आज तक किसी लिब्रांडू ने, किस सेकुलर गैंग के हिंदू ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। इन्हें लाल रंग लग जाए तो इनके लिए वो एकदम नफरत की चीज़ है। ये आखिर कुरान वाला अल्लाह है कैसा? ये कुरान वाला अल्लाह तो साफ तौर से हम काफिरों से भी ताल्लुक़ रखने के लिए मना करता, क्योंकि हमारा भी गला इनके लिए बकरे का गला और एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम का गला दो अलग अलग गले नहीं है, दोनों एक है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत गान और मैं रिंकेश जैन। हमारे साथ हैं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम जी। और बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पर कुर्बानी कहाँ होना चाहिए, ये मेन टॉपिक है। कहाँ होना चाहिए? शेल्टर हाउस में कुर्बानी होना चाहिए या बीच रोड पे होना चाहिए? आप एक्स मुस्लिम हैं, आपको बेहतर नॉलेज है इस बात की। देखिए, नंबर एक तो कुर्बानी, यूँ तो कुर्बानी होनी नहीं चाहिए। कुर्बानी किस चीज़ की हो? कुर्बानी उस चीज़ की हो जो आपकी नसों से, आपके दिल से, आपके जज्बात से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है। और आपकी जज्बात से कुर्बानी इतनी जुड़ी हुई है, आप गए मार्केट में, जेब में 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 जैसी औकात है, हैसियत है, एक बकरा ख़रीद के ले आए, तो उससे कितनी मोहब्बत है उस बकरे से तुम्हें, है ना? और तुम उसकी जान ले लोगे मुफ्त में। पहले तो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ही है, जो चीज़ थी अपनी सबसे खूबसूरत चीज़, जो सबसे प्यारी चीज़, अल्लाह की राह में कुर्बान करे, ठीक। चलो, वो एक बंदे को अल्लाह ने आज़माया और बात ख़त्म हो गई वहाँ पे। क्या अल्लाह आज तक आजमाइश ले रहा है? आज तक आजमाता ही जा रहा है, मेरे नाम पे काटो, मेरे नाम पे मार काट करो। जैसे कि मेरे कुछ वीडियोस पे लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन सच्चाई है, इस्लाम में आते भी तो नीचे से खतना कराते हैं, वहाँ भी खून बहता है, और यहाँ पे कुर्बानियाँ होती है, फिर गला कटता है इस्लाम छोड़ने पर। तो कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। अब ये बताइए, एक जानवर को मारने के बाद कोई ये कहे कि मैं अपने स्वाद के लिए मार रहा हूँ, ठीक, ये बात समझ में आती जी, वो उसका स्वाद है, खाने वाला का स्वार्थ है, उसका स्वाद है। मगर ये कहाँ से कि अल्लाह की राह में, अल्लाह को उसमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा अल्लाह को? अगर वो अल्लाह कुर्बानी से इतना खुश हो रहा है, तो तब ये बात करता ना, अपनी एक उंगली काट के दिखाओ, एक इतना सा कान काट के दिखाओ, अपनी तीसरी होंठ काट के, ज़बान काट के दिखाओ। काहे की कुर्बानी? भाई कुर्बानी कहाँ है? ये तो आप सार्वजनिक रूप से हत्या कर रहे हैं। आपने बात कही कि सार्वजनिक रूप से रोड पे करनी चाहिए, घर में करनी चाहिए। अरे भाई कहाँ करनी चाहिए? सेंसिटिव नस खत्म हो जाती है। मेरे सामने एक शख्स था, हिंदू फैमिली,
एक बार की बात है मुंबई की, एक वहाँ पर एक बकरा पला हुआ था, उस बच्ची का उससे कनेक्शन हो गया बकरे से, और बकरे से बड़ा प्यार करने लगी, उसे घास फूस खिलाने लगी अपने हाथ से। जब वो सरेआम बकरे को काटा गया, वो लड़की मरते मरते बची, बच्ची छोटी लगभग 5 से 6 साल की होगी दरमियान, वो रो पड़ी, उसके दिल में दहशत बैठ गई, ऐसे कैसे काट दिया। अरे भाई सेंसिटिव नसी खत्म कर देते हो तुम। और मैं एक बात कहना, इमरोज जी, जिस त्यौहार का नाम ही बकरे से शुरू हो रहा है, बकरी ईद, तो बकरे के बिना ईद कैसी होगी? अरे भाई बकरा ना, सूरह अल बकरा कुरान में आयत, वो सूरह 1 अल बकरा, हाँ, तो बकरा का मतलब गाय है, आपको बता दूं। ये कहते हैं ना गाय के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, जी मोहम्मद साहब ने ऐसा फरमाया है कि गाय का दूध शिफा है, इसका गोश्त में बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा, सब टोटल झूठ बोलते हैं, टोटली झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलते हैं इंडियन मौलाना, पाकिस्तानी मौलाना, बांग्लादेशी मौलाना, अफ़गानिस्तान के मौलाना, ये दुनिया के कहीं और के मौलाना ये सब बातें नहीं बोलते। बकरा का मतलब बकरा नहीं है आपका, बकरा बकरी का हस्बैंड बकरा, भाई बकरा का मतलब ही सूरह अल बकरा पूरा चैप्टर इसका मतलब गाय है। हाँ, तो मतलब गाय की कुर्बानी की बात की गई है इस्लाम में, और दी जाती है बकरे की कुर्बानी। अरे भाई बिल्कुल की गई है। पाकिस्तान के मौलाना तो साफ तौर से देखना, बकरा ईद के दिन उनकी वीडियोस बना बना के अपलोड करेंगे ताकि हिंदुओं की भावनाएं भड़के, खत्म हो भावनाएं, ये जज्बाती लेवल पे। अच्छा, मैं ये सब बातें तो लोग जानते हैं, मगर मैं एक बात ये करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कि मैंने कई जगह पर बोली है, वो ये, आपने देखा होगा, सपोज एकदम कोई भी शख्स है, इनको ले लो, मैं एक पत्थर इनके ज़ोर से खींच के मारूं, यहाँ लगा, और एक गिलास खून निकाल लिया मैंने, तो अब ये बताइए, इतना खून एक गिलास पत्थर मार के निकाल लिया मैंने एक झटके में, और उतना ही खून में नोच नोच के निकालूं तो दर्द किस में होगा? नोच नोच के निकालने में दर्द होगा ना। ये जो हलाल के नाम पे गले को रेतते हैं और धीरे धीरे काट के उसे तड़पता हुआ फड़कता हुआ छोड़ देते हैं, और ये कहते हैं उसकी शहरक काट दी। शहरक कौन सी काट दी? वो साली आज तक पूरी साइंस आज तक वो शहरक नहीं जान पाई, और उस शहरक से करीब अल्लाह बोलते हैं, तो मतलब अल्लाह को काट देते हैं वहाँ पर। तो वो बकरा जब तड़पता है, मर मर के उसकी जान निकलती है रिस रिस के, तो भैया जो झटके का मांस है ना, जैसे सिख लोग करते हैं झटका, तो भाई अगर खाने वाले हैं, मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील करूंगा इस बात की, अगर आप शौकीन भी हैं मांस के, खाते हैं आप, तो कम से कम हलाल मांस को हराम समझ लो, खाओ तो झटके का खाओ, झटके का फटका, यही नंबर 1 है अगर खा रहे हो तो। वरना एक तो उसकी जान ले रहे हो, और जान भी तड़पा तड़पा के ले रहे हो, मतलब इंसान हो राक्षस हो, तुम हो क्या चीज तुम, ये समझ में नहीं आता आज तक। बकरीद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? किसने ज्ञान दिया कि बकरीद मनाना चाहिए और इस दिन बकरे की बलि ही दी जानी चाहिए? अरे भाई बकरे की बलि देनी चाहिए, इसमें जो हलाल चीज़ें हैं। अच्छा, मज़े की बात, इसमें मैं एक बकरा ईद पे तो बहुत सारी वीडियोस आ रही है, बहुत कर रहे हैं, मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मछली मरी भी हलाल है। क्यों हलाल है भाई? वो इसलिए हलाल है कि पानी से निकलते ही मर जाती है, तो मरी भी हलाल हो गई। हाँ, उसे मार के खाते हो तुम, तो मरी भी नहीं खा सकते, और बिना बिस्मिल्लाह की नहीं खा सकते हैं, हलाल करना होगा। हलाल क्या, वो हलाल ही हराम है भाई साहब, बस इतना कहना था मुझे। मतलब मछली भी मुर्दा नहीं चलेगी, जिंदा मछली को? आप गलत समझे, मछली को इसलिए हलाल कर दिया, पहले मर जाती है। हाँ, मरी हुई मछली खा लेंगे क्योंकि जिंदा जल्दी से मिलती नहीं, मरी हुई मुर्गी नहीं खा सकते, मरी हुई बकरी नहीं खा सकते। जैसे बुद्धा का एक अच्छा विचार है, गौतम बुद्धा ने क्या कहा था? बुद्धा ने कहा था किसी जीव को खाने के लिए मत मारो, और अगर वो मर जाए तो उसे खा लो, मगर इनके यहाँ हराम है मरी हुई चीज़, क्योंकि इस्लाम जो है भाई साहब, एक नंबर की चीज़ जो है ना, वो जुल्म, ज़्यादती, कत्लो क़िताल, गला कटना, खूंरेज़ी, सब कुछ है। बकरा ईद आ रही है, ये पशु बलि त्यौहार है, पशु बलि त्यौहार। और इनसे कहते हो ना पशु बलि, तो कहते नहीं बलि क्यों देते हम? बलि तो हिंदुओं में दी जाती है। अरे भैया, इतने भी लफ्ज़ों से तुम अंधे हो क्या? बलि का मतलब भी कुर्बानी है, बलिदान देना, कुर्बान होना। हाँ, क्या ही बोले इनसे, क्या कहेंगे? जैसे ही बकरीद आती है सब मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन जब होली, दीपावली जैसे त्यौहार आते हैं सब इको फ्रेंडली होके बात करने लगते हैं। अरे रंग वाली होली नहीं खेलनी चाहिए, पानी वाली होली नहीं खेलनी चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। लेकिन यहाँ कोई भी ज्ञानी आदमी, कोई भी बुद्धि वर्ग इस्लाम समाज के आगे अपना ज्ञान प्रसारित नहीं करता है। कभी ये नहीं कहता कि बकरी ईद भी भाई ख़राब त्यौहार तो अच्छा है, लेकिन बकरे की बलि देना ख़राब है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, आप और किसी तरीके से अपना
त्यौहार मनाइए, कोई बुद्धिजीवी आके नहीं कहता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो अपने सेकुलर गैंग के हिंदू, जो लिब्रांडू हिंदू हैं, इनसे पूछो पहले नंबर पे। हाँ, तो उन्हें नाली में गुलाल बहा हुआ, रंग बहा हुआ नाली का पानी उन्हें गंदा लगता है, वो ख़राब लगता है, उससे कहते हैं बीमारी हो जाएगी, रंगों से बीमारी हो जाएगी, गुलाल से बीमारी हो जाएगी। नहीं जी, पानी की बर्बादी कर रहे हो। अबे बकरा ईद पे जो खून पे खून बहा रहे हो और उसको धोने में जो तुम पानी का पानी बहा रहे हो, आज तक किसी लिब्रांडू ने, किस सेकुलर गैंग के हिंदू ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। इन्हें लाल रंग लग जाए तो इनके लिए वो एकदम नफरत की चीज़ है, लेकिन ये खून नहीं। और मुसलमानों से देखो तुम, अगर ज़रा सा रंग लग जाए, ज़रा सा रंग टच हो जाए तो वो हराम है। अल्लाह के यहाँ उतना ही हिस्सा कटेगा, उतना काट के निकाल लेगा अल्लाह, ये है। लेकिन यहाँ पर इतना खून खराबा हो रहा है, कितना ईद के नाम पे, अल्लाह को खुश करने के नाम पे। यार इतना सा कॉन्सेप्ट बता दो, ऐसा कैसा अल्लाह होगा? वो उसी ने इन सबको पैदा किया और वही जिसके अंदर आपके अल्लाह ने प्राण डाले, उसी के प्राण आप हर रहे हो, तो अल्लाह खुश होगा या नाराज होगा? यार एक बात बताइए, आपके 4 बच्चे हैं, हालांकि एक प्रोसीजर है कायनात का, पैदा हुए, तो आप किसी एक बच्चे से एक बच्चे को मारने के लिए क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे क्या एक बच्चे से एक बच्चे को? ये आखिर कुरान वाला अल्लाह है कैसा? ये कुरान वाला अल्लाह तो साफ तौर से हम काफिरों से भी ताल्लुक़ रखने के लिए मना करता, क्योंकि हमारा भी गला इनके लिए बकरे का गला और एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम का गला, 2 अलग अलग गले नहीं है, दोनों एक है। बस मुझे खाएंगे नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी खा लेंगे, हाँ, बाकी बकरा खाएंगे और मैं भी वही चीज़ हूँ। तो भाई इस्लाम की शुरुआत खून से होती है, इसका अंत भी खून से होता है। बस मुझे इतना कहना था और बस आगे कुछ नहीं।